ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। शांतम शाश्वत प्रमेय मगनम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मुनिशम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम मरि वंदेयम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान तथा रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि श्री राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते धम्म स्कंदिये सत्यम वदामि च भवानि खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपम निर्वाम में कामादि दोष रहितम गुरु मानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नाम ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वारणा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कपि के बचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी सजल नयन पुल कावली बाड़ी बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना भय उतात मोह कहु जल जाना। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी कोमल चित कृपाल रघुराई कपि के हेतु धरि निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक कबो सुरति कर रत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल ताता होए निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बाण है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देख मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचनु न आव नयन भरे वारी अहनात हो निपट बिसारी देखी परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह में परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तव दुख दुखी सुकृपा निकेता जनी जननी मानहु जे ऊना तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सही शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अब सुनि जननी धर धीर अस कही कपि गद गद भयऊ भरे विलोचन नीर सियावर रामचंद्र की जय। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया।
कहयो राम वियोग तब सीता मोकौ सकल भये विपरीता नव तरु किसलय मनो कृषानु काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान, कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा बारिद तपत तेल जनु वरिसा जे हित रहे करत ते पीरा उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन बालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहो ते कछु दुख घटी होई काहि कहो जह जान न कोई तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिय कहूँ मन मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाही जानु प्रीति रसु हित नहीं माही। प्रभु संदेश सुनत बैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेरी। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है, बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई सुने मन वचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवक को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृषानु। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानु। सियावर रामचंद्र की जय। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुई जानकी तम बरूत कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, रामबाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब अभिमातु मैं जाऊं लेवाई प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारि तोय ले जहि त्रिपुर नारदादि जसु गई। है सुत कपिक सब तुम्हें समाना जातु दून अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा सुनु कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते करुण ही काई परम लघु ब्याल। सियावर रामचंद्र की जय। हे माता, सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपिबानी भक्ति प्रताप तेज बलसानी। आशीष
दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय भक्त जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक चोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर, बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करे, प्रभु कृपा करे। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाय पद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीसा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखबारी, परम सुबट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्ष को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, तिन्ह कर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दे, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल भी नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, गयो जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई सिर पैठे बागा, फल खाए तरु तौर लागा, रहे ताबो बट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्ष को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे, उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, ते अशोक बाटिका उजारी, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनि रावण पटए भटना, नाथ नहीं देख गरजे हनुमाना, सब रजनी चर कपि संगारे, गए पुकारत कछुअत मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे, उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए, पुनि पठे चकुमारा, चला संग ले सुबड अपारा, आवत देखी बिटप गही तर जाता, निपाति महाधुनि गरजा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़ी जोर से गर्जना की, कछु मारे सी कछु मर्दसी, कछु मिलिए सिधर दूर, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मरकट बल भूर, सियावर रामचंद्र की जय। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनिसुत बद लंकेश रिसाना, पटे से मेघनाद बलवाना, मारे सी जानी सुत बादे सुताही, देखियो कपि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध ले आना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण वट आवा, कटकटाई गरजारु धावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला, भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है,
तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरत कीर लंकेश कुमारा, रहे महाबट ताके संगा, गए गए कपि मदई निज गंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी ने अपने शरीर में मसलने लगे। तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानव गजराजा, मुटिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताई एक चन मूर्छा आई। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा पड़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोर की निसी बहु माया, जीती न जाए प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु कौन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तहि साधा, कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटय अपार, सियावर रामचंद्र की जय। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मवान कपि कहुते मारा, परतिहु बार कटकु संगारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नाग पास बांधे सिले गयउ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भवबंधन काटै नर ज्ञानी, तासु दूत की बंद तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपई बधावा। शिव जी कहते हैं हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी विवेक की मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। कपि बंधन सुनु निशिचर दाए, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा दिखी कपि जाई, कहीं न जाए कछु अति प्रभुताई। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। कर जोरे सुर दिशिप विनीता, भ्रिकुटि विलोकत सकल सविता, देखि प्रताप न कभी मन शंका, जिगि गण महु गरुण शंका। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रूप देख रहे हैं। उसका एक ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक निर्भय रहते हैं। कपि बिलोकी दशानन बिया करी दुर्बाद, सुतवद सुरति कीन मुनि, उपजा हृदय विषाद, सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कालंकेश कवन तय कीसा, के बल गाले सिबन खीसा, की दो श्रवण सुने नहीं मोई, देख्यो अति असंक सट तोई। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे सठ, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। मारे निश्चर कई अपराधा, कहु सठ तोई न प्राण कई वादा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचेति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जाके बल विरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। जिनके बल से 10 शीस ब्रह्मा विष्णु महेश क्रमशः
सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फलों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं। धरेव जो विविध देह सुरत्राता तुमसे सठन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जीवन जाते समेत निपदल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिरा अरुबाली बदे सकल अतुलित बलशाली, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुल्य बलवान थे। जाके बल लवलेस ते जीते चराचर झारी, तासुदूत में जा करी हरियाणे प्रिय नारी सियावर रामचंद्र की जय। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जाने हूँ मैं तुम्हारी प्रभुता ही, सहस बाहुसन परी लड़ाई, समर वाली सन करी जसु पावा, सुनी कभी वचन भी हंसी भी गरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायो फल प्रभु लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरे उरूखा, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारे मोह कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फलकाय और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन मोहि माराते मैं मारे, ते ही पर बांधे तने तुम्हारे, मोहि न कछु बांधे कैला जाकीन, चाहो निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी का कार्य किया चाहता हूँ। विनती करे जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन, देखे तुम निज कुलई विचारी, भ्रम तजी भय जहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डराई, जो सुर असुर चराचर काई, तासो भय रुक बहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि वैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए महाकालेश्वर महाराज की जय। जय जय श्याम, जय जय श्री राम, जय जय श्री